बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है भारत के अंदर। 10 जनवरी से 12 जनवरी के दरमियान ये मीटिंग होगी, जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। और दुनिया की 25 कामयाब ममालिक ने बोला है कि हम आना चाहते हैं, हम अब कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लाना चाहते हैं। इन ममालिक में शामिल हैं जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह के मजबूत ममालिक। अब सिलिकॉन वैली इंडिया में इमर्ज होने जा रही है। गुजरात अहमदाबाद इंडिया का सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है, जहां से पूरी दुनिया की कंपनीज जो है उठ के वहां पे आ रही हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहा है और इंडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो हमारे बीच जो गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है। आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही इसी में लगे रहेंगे कि मेरी टांग ऊपर थी वाघा बॉर्डर पे, उनकी टांग ऊपर थी। आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर। इस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएगा? क्या डिमांड करते हो अपने पब्लिक से, अपने हुक्मरानों से कि भाई इस तरह का लॉयल प्राइम मिनिस्टर हमें भी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने जीरो से उठाकर इंडिया को हीरो बनाया, क्या हमें भी इस तरह के पॉलिटिशियन की जरूरत है? जय हिंद दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में आयोजित किया जाएगा। समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में गुजरात को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए 2003 में पीएम मोदी की अगुवाई में इसे शुरू किया गया था। वाइब्रेंट समिट का 10वां संस्करण औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। इसी बीच वाइब्रेंट समिट से एक दिन पहले गुजरात में 9 जनवरी से 5 दिनों के लिए एक वैश्विक व्यापार शो का आयोजन भी किया जाएगा। इस व्यापार शो में दशक भर की उन्नत प्रौद्योगिकियों, सेवा क्षेत्रों, क्रेता विक्रेता बैठकें, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा देने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। कभी भारत विजिट किया है? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया। क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और वहाँ पर आपने क्या क्या महसूस की डेवलपमेंट या तरक्की? देखें, ये नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ शायद गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन अब बहुत कम हो गई है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। आपने कभी पर्सनल विजिट नहीं किया। आप उनकी झोंपड़पट्टी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी वहाँ पे। प्रॉब्लम एरियाज तो है वहाँ पर, स्लम एरियाज तो है अभी भी। प्रॉब्लम्स दोनों जगहों पे हैं, बट उनकी प्योरिटी क्या है? उनकी प्योरिटी है अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना, अच्छी एजुकेशन देना, जॉब्स क्रिएट करना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जितने बिल आते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चला सकता, कोई घर नहीं चला सकता। सर, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप भारत के, आपने कोई कंपनी विजिट की थी उनके, जिस तरह से बोला जाता है कि बेंगलोर आईटी हब है, आपने इस तरीके से कुछ उनकी कंपनीज को देखा या क्या आपने नोटिस किया वहाँ पर? डेफिनेटली ऑफ डेज में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। कोई एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियां मैं आपको गिनवा सकता हूं जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में जा। आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें, इतनी मतलब एजुकेशन मेजर डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर, आप जब किसी से बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आपने किसी को जानना है, उसके साथ सफ़र करें या उसके साथ बैठ के कहा। आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे। शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। अच्छा, किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, मैं अभी आपको पिछले दिनों, मुझे एग्जैक्टली उसका सिटी का नाम नहीं मेरे जहन में, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 3 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन। अभी वो बच्चे अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज़ कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। आपका मास्टर करने के बाद बंदा सोचता है कि मैंने करना क्या है। उनकी डायमेंशंस जो हैं वो 5, 7, 8 से डिफाइन हो जाती हैं कि इस बच्चे ने इस फील्ड में जाना है। उससे रेलिवेंट लोगों से उनको मिलवाते हैं, उससे रेलिवेंट लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, बच्चे की बेस बनना शुरू हो जाती है, उसका माइंड क्लियर होता है मैंने फ्यूचर में ये करना है। उन्होंने मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ अपनी बना ली है, आईफोन ने अपना स्टोर वहाँ पे ओपन कर लिया।
मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क हो ना, यहाँ पे 19-119 का फ़र्क है। डेवलपमेंट कोई भी मुल्क करता है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? यार डेवलपमेंट जो भी मुल्क करे ना, वो उसके ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस जो हैं, जो इंडिया के क्रेडिट किसको जाएगा? इंडिया के लिहाज में अगर देखा जाए ना, तो नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और हम जितना भी अपने एज अ कंट्री पेट्रियट हैं उनको बुरा भला कहें, लेकिन 2010 से पहले और 2010 के बाद, उनके जब आने के बाद देखा जाए ना, तो 2013 के बाद आए। 2013 के बाद उन्होंने अमेरिका को नो कहना सीखा। इंडिया की उससे पहले कोई पहचान, मतलब कोई उसको इतनी इज्जत नहीं देता था, जो उनके आने के बाद। मैं एग्री करूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने इंडिया की तारीख ही चेंज करके रख दी है, और पूरी दुनिया का देखने का जो एक जो एंगल है वो इंडिया को चेंज हो गया। अब वो इमर्जिंग कंट्री देखते हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, इंडिया को कह रहा है कि जी भाई जी भाई जी भाई, हाँ जी हजूरी हो रही है। तो क्या एक पॉलिटिशियन कितना को अहम किरदार अदा करता है मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर? हाँ यार, आप ये देखें ना कि अब पाकिस्तान जो है ना, वो सेकंड, पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते थे। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, और इंडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो हमारे बीच जो गैप है ना, वो बढ़ता जा रहा है। हमारी पॉलिटिकल स्केप ही इतनी अनस्टेबल है कि कोई पहले पॉलिटिक्स ही ठीक नहीं हो रही, तो वो फोकस किस पे करेंगे? पॉलिटिक्स एक तरह, अब किसी की साइड नहीं लूँगा, पॉलिटिक्स एक दफ़ा ठीक हो, उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मुल्क की तरक्की के लिए वो करना चाहते हैं, वो उस राह में चलें। जैसे इंडिया ने, मोदी आया, उसने तरक्की के लिए उसने कहा आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उसने इम्प्रूवमेंट करना शुरू की, और अब इंडिया में अमेज़ॉन, सारे सिलिकॉन वैलीज़ बन रही हैं, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की, और चांद तक पहुंच चुके हैं। इससे बड़ी बात क्या? भाई आप रिसर्च करना, आप मेरे से ज़्यादा की होगी आपने, वहाँ के सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, आप मेरी वीडियोस देखना पिछली, उसके अंदर मैंने लोगों को दिखाई गई इंडिया की मुंबई सिटी, कोई मान ही नहीं रहा, कोई कह रहा यूरोप है, कोई कह रहा लंदन है, कोई कह रहा क्या है। उन्होंने इतना को इसको अपग्रेड कर दिया, अपनी पूरी का पूरी इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया हुआ। कैसे देखते हो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं? क्या मुल्क की इमेज बढ़ती है? क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से? यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़ाहिर बात है, अगर टूरिज़्म या सबको इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अगर उनको नज़र आ रही है झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उन्होंने उसमें तो इन्वेस्ट करना नहीं है। अगर उनको स्काई स्क्रैपर्स नज़र आ रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कि मुल्क में इतनी समझ है कि वहाँ के लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, ख़ुद से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको हेल्प आउट करें तो वो इससे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इंडिया ने यही किया, मोदी ने वहाँ की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको वहाँ पे सब्सिडाइज बजट्स दिए, उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स वहाँ शुरू की। यहाँ का भी स्पेस प्रोग्राम है, अगर आपको पता हो, लेकिन स्पार्को, हाँ जी, लेकिन उसका आज तक हमें ना जिक्र पता चले, ना पता चला। पता था पहले, मेरे बताने से पहले। हाँ जी नहीं, मुझे बस ये पता है यहाँ पे है, और ये तक नहीं पता कि वो इतने सालों से कर क्या रहे हैं और उधर जा क्या रहा है। क्या जिस तरह से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी हैं, हम नहीं अच्छे समझते उन्हें, चाहे हमारे समझने ना समझने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या डिमांड करते हो अपने पब्लिक से, अपने हुक्मरानों से कि भाई इस तरह का लॉयल प्राइम मिनिस्टर हमें भी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने जीरो से उठाकर इंडिया को हीरो बनाया, क्या हमें भी इस तरह के पॉलिटिशियन की ज़रूरत है? हाँ जी, एक मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हुक्मरान उस मुल्क के लिए तरक्की चाहें ना। यहाँ पे ज़्यादातर अपनी जेब भरने में और वो सारा सेंटिमेंट रहता है, तो मुल्क की तरक्की भाड़ में चली जाती है, पार्डन माय लैंग्वेज। लेकिन जो पॉलिटिशियन मुल्क के लिए अगर यहाँ पे भी करना शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, तो आई डोंट थिंक विद इन अ डेकेड आई थिंक हम इतनी तरक्की कर सकते हैं कि IMF से निकल जाएं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं।